Tensions are prevailing in Haryana's Nuh once again. Remember, weeks after the clashes as a VHP rally that was attacked and led to widespread violence in Nuh and Gurugram that claimed the lives of at least 6 people, including 2 home guard and a cleric. Hindu outfit VHP has threatened to resume its Shobha Yatra once again on 28th August. Cops have denied an approval for the Yatra, but the VHP is adamant that the permission is required and must be given. But not just that, the VHP has also made a big admission that there were licensed weapons, as it claims, during the previous Yatra that was carried out. Haryana administration is on the toes meanwhile. Schools and colleges have been shut on 28th of August. Section 144 imposed. Internet snapped once again in Nuh. जो ब्रजमंडल यात्रा है उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है, लेकिन कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई और हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरे एरिया के अंदर अपॉइंट किए। साथ ही साथ पुलिस पार्टी के साथ वो अपने एरिया में पेट्रोल करेंगे। देखिए, यात्रा निकलने में किसी को एतराज नहीं, और पहले भी यात्रा निकलती रही है, अब भी निकल जाएगी, लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है। जो पीछे वहाँ हुआ वो सरकार की विफलता की वजह से वहाँ हुआ। अगर सरकार पूरी सुरक्षा का इंतजाम करती, जबकि पहला अंदेशा हो रहा था, उसमें मैंने स्वयं देखा है, एक सीआईडी इंस्पेक्टर ने टीवी पर कहा कि हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया था ये हालात, ऐसी आशंकाएं हैं, आपस में टकराव हो सकता है, तो सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए थे, जो सरकार ने नहीं उठाए, प्रिवेंटिव स्टेप नहीं उठाए, और जिसके कारण से इतना हुआ। मैं आपके फोटो से कतई इंकार नहीं कर रहा हूं। जब उन पर हमले होंगे, गोलियां चलेंगी, लाठी बरसेंगी, पत्थर चलेंगे, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, वो अपनी कारों में से कुछ लोग निकाल कर लाए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास लाइसेंस्ड हथियार थे, ये मैं भी मानने को तैयार हूं। और वो ना होते, पुलिस 4 घंटे के बाद आई है नल्हड़ में, क्या दृश्य होता, जलियांवाला बाग उस दिन रचा जाता। वहां पर पंचायत में जो निर्णय लिए थे वो भी 51 आदमी की कमेटी ने लिए थे, और उस कमेटी का ही जो भाग है, जिनके पास जिस तरह से जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई है, वो शासन से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, जिसकी जहां जैसी जरूरत होगी, और कैसे सब लोगों को शांतिप्रिय तरीके से दर्शन कराए जाएं, उसके लिए भी वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अभी 18 तारीख को दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, एक मीटिंग थी, तो उसमें ये वाली बात कही थी, मुस्लिम समुदाय ने विशेष तौर पे ये वाली बात कही थी, हम तो चाहते हैं यात्रा निकले, जो मेवात के पे कलंक लगा है।